दुर्योधन का ननिहाल कहाँ था? देखिए, हम एक तरफा नहीं बोलते, हमारा यही तरीका है। आपको तेज तेज बोलना है, मैं ऐसी कोई बात पूछूंगा नहीं जो आपको पता नहीं है, लेकिन तेजी से बोलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग इधर हो रही है, आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। दुर्योधन का ननिहाल कहाँ था? गंधार, जहाँ से माता गांधारी आई। अब उसको क्या कहते हैं? अफगानिस्तान। वहाँ 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे। 1805 में, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े पॉपुलर थे उस जमाने में। उन्होंने गंधार को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बना दिया था। खूब सड़कें बनवाई, खूब तालाब बनवाए, खूब बगीचे लगवाए। उस समय जो विकास का तरीका यही होता था, सड़क बनवाना, कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, बगीचे लगवाना। बहुत काम किया और इतने पॉपुलर थे कि उस समय पूरे विश्व में एक ही प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके नाम का सिक्का चलता था। उस समय गंधार में जो सोने चांदी का सिक्का था, उसके ऊपर पंडित नंदराम टिक्कू की फोटो थी। ऐसा हुआ नहीं कभी। लोगों के मरने के बाद सिक्का चलता है, उनका जीते जी सिक्का चल रहा था। लेकिन 15 साल के बाद उन्हें खदेड़ दिया गया। 1820 में पंडित नंदराम टिक्कू को खदेड़ दिया गया। आज की डेट में उनका वंश, उनका परिवार, उनका घर, उनका मकान, वहां कुछ नहीं बचा है। वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीर से गए थे और वापस भाग के कश्मीर आए। 1990 में आतंकवादियों ने एक बहन को बलात्कार करने के बाद आरी से काटा था। आपको नाम याद है? गिरजा टिक्कू। वो गिरजा टिक्कू पंडित नंदराम टिक्कू के ही परिवार की है। अच्छा, 1805 में जब पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री रहे होंगे, जब उनका सिक्का चल रहा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा क्या कि हमको 15 साल के बाद यहां से सब कुछ छोड़ के भागना होगा? सोचा होगा क्या? नहीं। उस समय वहां के हिंदुओं ने सोचा होगा क्या हमको सब कुछ छोड़ के भागना होगा? नहीं। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर गंधार में ही था। पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर कहां था? गंधार में। आज उस शिव मंदिर की एक ईंट भी नहीं बची है। तो उस समय के वहां के मठ मठाधीश, पंडित, पुजारी, पंडा ने कभी सोचा होगा क्या ये हमारा मठ मंदिर गायब हो जाएगा? गौशाला वाले कभी सोचे होंगे क्या मेरी गौशाला खत्म हो जाएगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने कभी सोचा होगा क्या हमको सब कुछ छोड़ के भागना होगा? नहीं सोचा होगा। लेकिन भागे कि नहीं भागे? जोर से बोलिए जरा। भागे। अंग्रेजों ने 1881 में जनगणना शुरू कराई पूरे देश की। और पूरा देश मतलब 1881 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस समय भारत था। 1881 से जनगणना शुरू हुई। मैं 1881 का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 50 साल के बाद का आंकड़ा बताता हूं। 1931 का आंकड़ा। जनगणना 10-10 साल पे होती थी। 1881 में हुई, 1891 में हुई, फिर 1901 में हुई, फिर 1911 में हुई, फिर 1921 में हुई। मैं 1931 का आंकड़ा बता रहा हूं। 1931 की जो जनगणना हुई उसमें सिंध के 4 जिले थे। एक जिला था हैदराबाद। ये अपना वाला हैदराबाद नहीं, 15 मिनट के लिए हटा लो, पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगा, ये वाला हैदराबाद नहीं, वो वाला हैदराबाद। उस समय वहां हिंदू 70% थे, सिंध वाले हैदराबाद में। कराची में 50% थे 1931 में। लरकाना में 65% थे और शिखरपुर में 65% थे। ये सिंध के शहर बता रहा हूं, सिंध के जो जिले थे उनका बता रहा हूं। तो जब सिंध के हैदराबाद में 70% हिंदू रहे 1931 में, तो उन्होंने सोचा होगा क्या कि 15-16 साल के बाद देश बटेगा और हमें अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना होगा? नहीं। उस समय कराची, लरकाना, शिखरपुर, जहां ओवरऑल 65% हिंदू थे, तभी उन्होंने सोचा होगा कि हाँ 15 साल के बाद 1946 में, 47 में देश का विभाजन होगा और हमें अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागना होगा? सोचा होगा क्या? आज भारत में जहां हिंदू 70% है, वो सोचते हैं क्या? नहीं, उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन भागे कि नहीं भागे? भागे। आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी ने कभी सोचा होगा अपना हमें मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना होगा? नहीं। भागे कि नहीं भागे? भागे। राज कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, सुरेश ओबेरॉय, गुलजार,
इन्होंने सोचा था क्या मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं, भागे। आपको एक चीज बता दूं, विभाजन के पहले भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो बॉम्बे में नहीं थी। विभाजन के पहले भारत की फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में थी, वर्तमान पाकिस्तान में। इसलिए जब विभाजन हुआ तो सारे हीरो हीरोइन वहीं से आए। इधर कोई हीरो, इस वाले भारत में नाटक होता था, इस वाले भारत में फिल्में नहीं बनती थी, उस वाले भारत में फिल्म बनती थी। इसलिए 1950 के दशक के सारे हीरो हीरोइन इधर के नहीं है, सब उधर के हैं। चाहे वो देवानंद हो, चाहे अमरीश पुरी हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे पृथ्वीराज कपूर हो, चाहे लिखने वाले, बजाने वाले, म्यूजिशियन, सिंगर, सब कुछ उधर से ही थे। इधर वाले भारत में केवल नाटक होता था, फिल्म नहीं बनती थी। फिल्म उधर वाले भारत में बनती थी। गुलजार, शेखर कपूर, खुशवंत सिंह, अमरीश पुरी, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इन्होंने भी नहीं सोचा था। अभी हम कल जन्माष्टमी मनाए और पिछले महीने हमने क्या मनाया? शिवरात्रि। 1947 में 19 जुलाई को शिवरात्रि थी। और ये जितने मैंने नाम लिया, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, गुजराल साहब, राज कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, सुरेश ओबेरॉय, शेखर कपूर, खुशवंत सिंह, अमरीश पुरी, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, रोशन साहब, इन सब लोगों ने शिवरात्रि 19 जुलाई 1947 को शिवरात्रि अपने घर में मनाया था। लेकिन जब जन्माष्टमी आई तो सब लोग झुग्गी में आ चुके थे। सब अपना मकान दुकान खेत खलिहान उद्योग व्यापार छोड़ के भाग चुके थे। मैं आपसे पूछता हूं, जिस सोच ने भारत का विभाजन कराया वो सोच बढ़ रही है या घट रही है? ईमानदारी से बताइए। जिस पाक नापाक की सोच ने भारत का विभाजन कराया, भारत का विभाजन हुआ कैसे था? भारत का विभाजन हुआ, हम पाक हैं, तुम लोग नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान को जोड़ दीजिए, संधि कर दीजिए, तो क्या हो गया? पाकिस्तान। पाक धन स्थान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नाम उसी से आया। हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रहेंगे। वो पाक नापाक की सोच बढ़ रही है, खत्म हो गई या घट रही है? ईमानदारी से बताइए जरा। बढ़ रही है। अगर वो पाक नापाक की सोच बढ़ रही है तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जिस पाक नापाक की सोच ने गंधार को कंधार बना दिया, कुंभा को काबुल बना दिया, पर्शिया को ईरान बना दिया, कैके को पेशावर बना दिया, बालिक को बल्ख बना दिया, कंबोज को बदक्सा बना दिया, तक्षशिला को रावलपिंडी बना दिया, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? जिस पाक नापाक की सोच के कारण यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, वो सोच भारत में बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो अगर सोच बढ़ रही है, आने वाले समय में अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान राजा भरत का ननिहाल था, माता कैकेयी वहीं से आई थी। ये जो वर्तमान पेशावर है ये पहले कैके कहलाता था। ये कैके जहां से माता कैकेयी आई थी, अब उसको पेशावर कहते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर पेशावर में ही था, कैके में था। आज के 2000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर, इधर जैन कितने हैं भाई? कोई जैन है क्या? जैन लोग आए नहीं? क्या बात है, छुट्टी मार गए? अच्छा, जैन नहीं आया। 2000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। आज उस जैन मंदिर में मदरसा चल रहा है। और जैन लोग मंदिर बनाते तो कैसे बनाते, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एकदम व्हाइट मार्बल लगाते हैं, सबसे महंगा वाला मार्बल लगाते हैं। और आज उस मुल्तान वाले जैन मंदिर में मदरसा चल रहा है। राजा हरि सिंह पंजाब के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े पॉपुलर राजा थे। उन्होंने कभी सोचा था क्या कि पंजाब का विभाजन होगा? सोचा होगा क्या? नहीं। लेकिन पंजाब बटा कि नहीं बटा? बटा। पंजाब के दो टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। अच्छा, जब पंजाब बटा होगा तो पूरे पंजाब में हिंदुओं की संख्या तो बराबर थी। ईस्ट पंजाब जो हमारे हिस्से में आया, यहां जितने हिंदू थे, वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, वहां भी उतने हिंदू थे। हमारे वाला जो पंजाब है, जो अब ईस्ट पंजाब नॉर्मल पंजाब कहलाता है, यहां तो आज भी 65% सिख हैं और लगभग 18-20% हिंदू हैं। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहां सिख बचे क्या? जोर से बोलिए जरा, बचे क्या? नहीं। हिंदू बचे क्या? नहीं।
जैन बचे क्या? नहीं। बौद्ध बचे क्या? नहीं। सिख बचे क्या? नहीं। ब्राह्मण बचे क्या? नहीं। क्षत्रिय बचे क्या? नहीं। कोई नहीं बचा। एक और राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, राजा शशांक। वो कहां के राजा थे? बंगाल के राजा थे, बड़े पॉपुलर। मैं कुछ पॉपुलर लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसे इधर उधर के राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े जो महान प्रतापी थे, उसमें एक पंडित नंदराम टिक्कू थे, एक पंडित ये शशांक थे, वो भी ब्राह्मण थे, गौर ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश से गए हुए थे, उधर शिफ्ट हुए थे पंजाब में, वो बंगाल में। राजा शशांक ने सोचा नहीं होगा कि बंगाल बटेगा, लेकिन बटा कि नहीं बटा? बटा। और पूरे बंगाल में हिंदुओं की संख्या बराबर थी, तो वेस्ट बंगाल हमारे हिस्से आया और ईस्ट बंगाल कहां चला गया? पाकिस्तान। तो वेस्ट बंगाल जो हमारे पास आया, वहां अभी भी 70% हिंदू बचे। हालांकि बॉर्डर के 14 जिले वहां खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी टोटल 70% है। और जो बंगाल, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वहां कितने परसेंट हिंदू है? 5%। वहां उतने हिंदू थे जितने वेस्ट बंगाल में थे। और आज वहां क्या हो रहा है हिंदुओं की हालत? कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया बांग्लादेश से, बेचारे रोते हुए मारवाड़ी थे, बोले जी 20 साल से गौशाला चला रहे थे, 150 गायें थी हमारे, और आए हमारे सामने एक गाय काटा, और काटने के बाद बोला भागोगे या तुम्हें भी काटूं? तो वो बेचारे भाग गए, गौशाला छोड़ के भाग गए। ये जो सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हिंदू खत्म हुए, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हुए, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हुए, या जिसके कारण मल्लद्वीप मालदीप बन गया। अल्टीमेटली जो वर्तमान मालदीप है, ये पहले मल्लद्वीप था। राजा राज चोल राज किया करते थे, मद्रास से यही गवर्न हुआ करता था। आज वो मल्लद्वीप मालदीप हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बाकी तो छोड़िए, राजा हरि सिंह ने सोचा था क्या कि कश्मीर में हिंदू खत्म हो जाएंगे? नहीं। राजा हरि सिंह ने सोचा था कि कुछ दिन के बाद कश्मीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं सोचा था। राजा हरि सिंह ने कभी सोचा होगा कि 1990 में यहां पे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके आरे से काटा जाएगा? नहीं सोचा था। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा था, हम जो नहीं सोचते हैं वो भी होने की संभावना रहती है। लेकिन ये हमारा स्वभाव है, हम कड़वा सच सोचना भी नहीं चाहते। हमें मीठा झूठ अच्छा लगता है, कड़वा सच अच्छा नहीं लगता। जैसे हम नहीं सोचना चाहते कि हमारे पिताजी खत्म हो जाएंगे, हम नहीं सोचना चाहते हम एक दिन खत्म हो जाएंगे, हम नहीं सोचना चाहते मेरी पत्नी खत्म हो जाएगी, हम नहीं सोचना चाहते, जबकि वो सच है कि नहीं है? सच है। हमें कड़वा सच हमें बर्दाश्त नहीं होता, सुनने की क्षमता नहीं हमारी, हमें बर्दाश्त नहीं होता। बाहर तो छोड़िए, मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, उसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। अगर जिले के हिसाब से देखिए, भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। और यह काम हुआ है पिछले 75 साल। अगर तहसील के हिसाब से देखिए, भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। अगर आप बॉर्डर को देखिए, बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और इसका मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। इसलिए हम बाकी कोई भी काम कर ले, लेकिन जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। और अगर हमने इसको नहीं रोका, जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, इसको नहीं रोका, तो स्थितियां हमारे लिए अच्छी नहीं रहेंगी।